नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टेमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के बारे में, जो कि कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का कॉम्बिनेशन आता है। यह जो कॉम्बिनेशन है यूपीएल कंपनी का साफ नाम से आता है, इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएल कंपनी के साफ फंगिसाइड के बारे में। अधिकतर किसान भाई इस फंगिसाइड का यूज़ सीड ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं, यानी कि बीज उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग फसल के अंदर स्प्रे करने के रूप में भी किया जाता है। इससे बीजोपचार करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और अगर हम इसका उपयोग स्प्रे के रूप में कर रहे हैं तो यह किन किन रोगों से हमारी फसल को बचाता है, इसका मार्केट के अंदर प्राइस क्या है और इसकी सही मात्रा क्या रहने वाली है, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड, जो कि एक सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है इस फंगिसाइड को उपयोग करने की। तो यह जो सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इसको हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला तरीका आता है बीजोपचार से, यानी कि जब हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस समय हम इस फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, और दूसरा हम इसका उपयोग खड़ी फसल के अंदर स्प्रे के रूप में करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस फंगिसाइड से सीड ट्रीटमेंट करने पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अधिकतर किसान भाई जो कि फसल की बिजाई करते हैं वो इसका उपयोग मुख्य रूप से सीड ट्रीटमेंट के अंदर ही करते हैं। बीज उपचार करने से बीजों का जो जर्मिनेशन है वो बढ़ जाता है, और साथ ही फसल की बिजाई वाले दिन से लेकर तकरीबन 30 दिन तक यह बीजों पर लगने वाली अनेक प्रकार की फंगस जनित बीमारियों से सुरक्षित रखता है। पौधे की शुरुआती अवस्था में, यानी कि जब पौधा अपनी शुरुआती अवस्था में होता है, वानस्पतिक वृद्धि कर रहा होता है, उस समय यह फंगस से सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं कि बीजोपचार में इसकी सही मात्रा क्या रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम 1 क्विंटल बीज का बीजोपचार कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 400 से 500 ग्राम फंगिसाइड की आवश्यकता होगी। बात करें प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से, तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए हमें 4 से 5 ग्राम इस फंगिसाइड की आवश्यकता होती है। बीजों को उपचारित करने के बाद हमें इसे 20 से 30 मिनट तक छांव के अंदर सुखाना है, और इसके बाद ही इन बीजों का उपयोग हमें फसल की बिजाई के लिए करना होता है। इसके बाद नंबर 2 पर बात आती है कि अगर हम इसका उपयोग फसल के अंदर स्प्रे करने के रूप में कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, जब हम इसका उपयोग फसल के अंदर स्प्रे के रूप में करते हैं तो यह मुख्य रूप से जिन बीमारियों को नियंत्रित करता है वह है एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लास्ट रोग, अर्ली ब्लाइट, ब्लैक रोट, ब्लिस्टर ब्लाइट, फ्रूट रोट, लीफ स्पॉट और कॉलर रोट। इन सभी रोगों को यह फंगिसाइड मुख्य रूप से नियंत्रित करता है, यानी कि इनका कंट्रोल रखता है। अब बात आती है कि इसकी सही मात्रा हमें कितनी काम में लेनी चाहिए। तो अगर हम इसका उपयोग 15 लीटर की जो हमारे पास स्प्रेयर होती है उसके अंदर कर रहे हैं तो इसकी 40 से 50 ग्राम मात्रा पर्याप्त रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा की, तो 1 एकड़ के लिए 400 से 500 ग्राम फंगिसाइड को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर हम फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें हमारी फसल के अंदर देखने को मिलता है। फसल अनेक प्रकार के रोग जिनके बारे में हमने वीडियो में पहले जिक्र किया उनसे सुरक्षित रहती है। यह जो फंगिसाइड है यह रस्ट को कंट्रोल नहीं करता है किसान भाइयों, इसलिए किसान भाइयों अगर रस्ट की समस्या है तो इस फंगिसाइड का उपयोग न करें, इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब बात आती है कि इस फंगिसाइड को हम कौन कौन सी फसलों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे तो किसान भाइयों हम इसे सभी प्रकार की फसलों के अंदर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मूंगफली, कपास, सरसों, प्याज, लहसुन, सभी प्रकार की फसलों के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसके प्राइस की। तो इसकी जो 1 किलोग्राम की पैकिंग है यह बाज़ार में हमें तकरीबन 600 रुपये के हिसाब से मिल जाती है, और एक थैली यानी कि 1 किलोग्राम जो फंगिसाइड है वह स्प्रे के लिए 2 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है।
किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की यूपीएल कंपनी के साफ फंगिसाइड के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।